नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपकी अपनी कक्षा के सक्सेस में स्वागत करता हूं मित्रों। और आज हम संज्ञा का दूसरा पार्ट लेके हाजिर हुए। जैसा आपको लिखा दिख रहा है, संज्ञाओं का पार्ट 2 आज हमें पढ़ना है। संज्ञाएं लिखी दिख रही हैं आपको। कल हमने गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा की बात की, सूत्र पढ़े। आज हमें सबसे पहले सवर्ण संज्ञा पढ़नी है। सवर्ण, उसके अर्थ से ही समझते हैं मित्रों। उसका नाम है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण जो समान वर्णों में हो, समान वर्णों की संज्ञा। कैसे समान वर्णों की, देखते हैं। क्वेश्चन पहला बनता है, देखो पहले क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बना सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, तो तुल्याश प्रयत्नम सवर्णम सूत्र होता है। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है तुल्यास प्रयत्नम। दूसरा प्रश्न बनेगा, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम संज्ञा करने का सवर्णम सूत्र किस संज्ञा का होता है, कौन सी संज्ञा होती है इस सूत्र से, तो हम लिखेंगे सवर्ण संज्ञा होती है। तो प्रश्न तो की प्रवृत्ति समझते एक बार फिर रिपीटेशन करते हैं। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम से कौन सी संज्ञा का सूत्र होता है या कौन सी संज्ञा बनती है, तो सवर्ण संज्ञा बनती है मित्रों। अब इसमें देखते हैं, इसके सूत्र को तोड़ते हैं। तो ये लिखा हमारा तुल्य आश्य प्रयत्नम और सवर्णम, ये 4 शब्दों से मिलके बना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इतना हमने सूत्र तो बता दी। अब आगे देखते हैं। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। देखो प्रश्नों की प्रवृत्ति है, एग्जाम में बदलता है। जो पेपर बनाते हैं हमारे आयोग वो बदलते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न को रिपीटेशन नहीं कर सकते ज़्यादा बार कंपटीशन एग्जाम। तो प्रश्न बन सकता है, इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान और तथा उनके आभ्यंतर प्रत्यय, तथा उनके आभ्यंतर और बाह्य प्रत्यय समान हो, उनके प्रत्यय क्या हो मित्रों, समान हो, तो ऐसे का जो ऐसे वर्णों, जो ऐसे अक्षर होते हैं सवर्णी कहलाते हैं। जैसे कि हम कहें का और हा कैसा है, तो इस पे आपको बताना पड़ेगा। उसका हमें आभ्यंतर प्रत्यय भी देखना है और उसका हमें वो उच्चारण स्थान भी देखना है। जैसे अकुह विसर्जनीय कंठा, जो का खा गा घा होते हैं, ये सवर्णी लिख सकते हैं अपन, लेकिन इनके हमें उच्चारण स्थानों को भी देखना होगा। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र कहता है कि जिन वर्णों के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये 5 उच्चारण स्थान जो होते हैं हमारे, वो और आभ्यंतर प्रत्यय यदि समान होते हैं तो वह वर्ण सवर्णी कहलाएंगे। जैसे कि सवर्णी में तुम्हारा आ और आ आता है, जैसे सवर्णी में तुम्हारा ई और ई आता है, जैसे सवर्णी में आपका ऊ और ऊ आता है, जैसे सवर्णी में ए और आई आता है। अगला देखते हैं मित्रों। एक प्रश्न बनता क्या है, पूछ लिया जाता है। देखो हमने सबका पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा आ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ दीर्घ ई होता है, ऊ का दीर्घ ऊ होता है, ये सवर्णी होते हैं। हमने पढ़ा है री का दीर्घ दीर्घ री होता है। इन सब का परिवार होता है मित्रों, लेकिन बेचारा एक अकेला बच गया, ली। इसका क्या सवर्णी होता है, तो बेचारे पाणिनि महोदय ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वर्तिकाग्र ने, वररुचि महोदय ने जो वर्तिका लिखी है, उन्हें दया आ गई और उन्होंने एक सूत्र दे दिया, रीली वर्ण्यो। देखो सूत्र देखते हैं, री ली वर्ण्यो, रीली वर्ण्यो मिथ्या, रीली वर्ण्यो मिथा, मिथ्या नहीं मिथा, सवर्णम सवर्णम वाच्यम, सवर्ण 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 वाच्यम, वाच्यम। इसकी बात करनी, इन्होंने कहा है जो री और ली होते हैं
यह सवर्णी मान सकते हैं। इस सूत्र से वर्तिकाग्र में कहा गया है, जो वररुचि महोदय ने लिखी है, कि री और ली वर्णो मिथा सवर्ण वाच्यम, ये सवर्णी हो सकते हैं। तो जब हम अका सवर्ण दीर्घ पढ़ा था तो हमने बताया था कि री अपना दीर्घ री में बदल जाता है। तो री को भी एक भाई मिल गया, उसने मुंह बोला भाई बना लिया री ने। किसको बनाया? दीर्घ री को बनाया। तो री और ली सवर्णी हो जाते हैं कंडीशन के अनुसार। अब आगे बात करते हैं मित्रों, ये संज्ञा हमारी पूरी हो गई। प्रश्न यहाँ से वही बनेंगे, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? तुल्यास प्रथम सवर्णम होता है। तुल्यास प्रथम सवर्णम किस संज्ञा का सूत्र होता है? सवर्ण संज्ञा का सूत्र होता है। अगली संज्ञा हमें मित्रों पढ़नी है, अगली संज्ञा हमें पढ़नी है प्रज्ञ संज्ञा। अगली संज्ञा हमें क्या पढ़नी है? प्रज्ञ संज्ञा पढ़नी है। और इस प्रज्ञ संज्ञा के अंतर्गत हमें जानना है कि क्या होता है। अगला देखते हैं प्रज्ञ संज्ञा, इसका सूत्र क्या होता है? हमारी प्रज्ञ संज्ञा, प्रज्ञ संज्ञा, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ई दूदे। सूत्र जो होता है वो होता है ई दू देद द्विवचनम, ई दू देद द्विवचनम प्रज्ञम। प्रज्ञम लो साहब, ई दू देद द्विवचनम, दूध, ई दू देद द्विवचनम प्रज्ञम। ये सूत्र होता है प्रज्ञ संज्ञा करने का। प्रज्ञ संज्ञा करने का सूत्र क्या होता है? ई दू देद द्विवचनम प्रज्ञम सूत्र होता है। ई दू देद द्विवचनम किस संज्ञा का सूत्र होता है? तो प्रज्ञ संज्ञा का सूत्र होता है। अब मित्रों हम जानते हैं, इसको पूरे संज्ञा को समझते हैं। जो हमारे द्विवचनांत, कौन से? जो द्विवचन में हो, कौन से हो? द्विवचनांत ई उ ए की क्या होती है? प्रज्ञ संज्ञा होती है। प्रज्ञ संज्ञा होती है। अब ये बनता कैसे है? इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो हम देखते हैं। यहां से बना ईत, ए उ में संधि होगी, जो हमने अपने वो व्यंजन संधि पढ़ाई है। ऊत, ईत ऊत और एत। जब ये द्विवचन होते हैं तो प्रज्ञ संज्ञा होते। ईत ऊत एत द्विवचनम, द्विवचनम और प्रज्ञम। प्रज्ञम लो साहब, ये हो गया ईत ऊत एत द्विवचनम प्रज्ञम। प्रज्ञ संज्ञा करने का सूत्र का ये विश्लेषण हमने बता दिया आप लोगों को। अब इनके जो एग्जाम्पल होते हैं यह हमारे प्रकृति भाव संधि में मिलते हैं। प्युत प्रज्ञा प्रकृति भाव जो सूत्र होता है उसका, उसमें मिलते हैं। तो हमारी प्रज्ञ संज्ञा भी समाप्त हो गई। इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को देखने हैं तो हरि ये तो होता है, गंगे विष्णु यमो होता है, गंगे अमु होता है, गंगे अमु होता है। ये हमारे कुछ सूत्र होते हैं। अगली संज्ञा हमें पढ़नी है घ संज्ञा। अगली 7वीं संज्ञा हमें क्या पढ़नी है मित्रों? घा संज्ञा। देखो ये घा संज्ञा भी होती है कोई। देखो यहाँ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, थोड़ा विस्तृत जानते हैं, अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में जानते हैं। और यदि वीडियो की थोड़ी क्वालिटी आप लोगों को साफ ना दिखा करे, बस और 2-4-6 दिन की बात है, लॉकडाउन खुल गया है तो यहाँ की रोशनी की थोड़ी मात्रा कम रहती है, तो जिसको ना दिखा करे तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी 240 से 360 करके अभी 1-2 दिन मित्र सहायता करें। इसके बाद आपको बेहतरीन वीडियो क्वालिटी मिलेगी। घ संज्ञा पढ़ना है हम लोगों को। घ संज्ञा, घ संज्ञा करने का सूत्र क्या होता है? पहला प्रश्न यही बनता है मित्रों हमारा। तो घ संज्ञा करने वाला हमारा सूत्र होता है तरप तपमौ। तरप, तरप तपमौ, तरप तम तम पाओ, तरप तम पाओ। ये घ संज्ञा करने वाला तरप तम पाओ, तरप तम पाओ सूत्र होता है। तरप तम पाओ सूत्र होता है। घ संज्ञा करने वाले करने का सूत्र होता है तरप तम पाओ, तरप तम पाओ। तरप तम पाओ का सूत्र होता है घा संज्ञा करने। ये घा होता है, एक घी संज्ञा होती है, तो ध्यान देना ये घा संज्ञा है। इनका मतलब क्या होगा? ये तरप तम पाओ क्या है? तो इनका हम विच्छेद देखते हैं। जो एक तरप है और एक तमप है, ये दोनों प्रत्यय होते हैं। दोनों
प्रत्यय होते हैं, जब प्रत्यय बताएंगे तब वहाँ जरूर चर्चा होगी। दोनों प्रत्यय होते हैं और इन दोनों प्रत्ययों की संज्ञा होती है घ संज्ञा। दोनों प्रत्ययों की संज्ञा क्या होती है? तरप और तम प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है? घा संज्ञा होती है। क्या होती है? घा संज्ञा होती है। तो प्रश्न बनेगा तरप और तम प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है? तो तरप और तम प्रत्यय की संज्ञा घा संज्ञा होती है। घा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तरप और तम प्रत्ययों की होती है। घा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? तरप तम पाव सूत्र होता है। तरप तम पाव सूत्र काहे का होता है? घा संज्ञा का होता है। पूछी गई थी। इस बार कौन सी संज्ञा, उस पर भी आपको अभी बता देते हैं। और जो आज की लास्ट संज्ञा है, डेली हमने आपको 4 संज्ञाएं पढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि सूत्र हो जाते हैं मित्रों याद, आप लोगों को होता चले इतना ही पढ़ना है, हमें जल्दी नहीं है। आप लोगों को मेरी एक ही जल्दी है कि आप लोग सीखें। और यदि संज्ञाएं समझ में नहीं आती है, जो टॉपिक भी समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सर समझ में नहीं आया। अब देखते हैं निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा देखते हैं। इसका होता है कित कितवतु, कित कितवतु निष्ठा, कित कितवतु निष्ठा। इसका सूत्र होता है कित कितवतु निष्ठा, सूत्र होता है निष्ठा संज्ञा करने वाला। और अगर इसके एग्जाम्पल पूछ दिए जाएं आप लोगों से, तो देखो इसके एग्जाम्पल में बता पाया अपन को। कुमारी तरा, ठीक है, कुमारी तरा लिख देंगे अपन। और अगर इसका पूछ दिया तो कुमारी तमा लिख देंगे, क्योंकि ये पा हट जाता है। हालांकि हमसे जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब बताएंगे जरूर। कुमारी तमा, ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं। अब हमें इस बार प्रश्न आया था टेट में, कित कितवतु नहीं, निष्ठा संज्ञा करने का सूत्र होता है तो कित कितवतु निष्ठा सूत्र होता है। पूछे जाते हैं मित्रों, 1 नंबर की संज्ञा पूछी जाती है और सूत्र पूछे जाते हैं मित्रों। सूत्रों को रट लीजिए, आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, रटवा रहे हैं, रट लीजिए 1 नंबर। आप कहोगे सर रटा रहे हो? हाँ रटा रहे हैं, क्योंकि इनको रटना ही पड़ेगा, इनमें समझने वाली कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न बनेगा निष्ठा संज्ञा करने का सूत्र क्या होता है मित्रों? तो कित कितवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा करने का सूत्र होता है कित कितवतु निष्ठा से किसकी संज्ञा होती है? तो निष्ठा संज्ञा होती है। अगला देखो, जरूरी नहीं निष्ठा शब्द बाद में लिख दिया जाए, आपको पूछ लिया जा सकता है कि कित और कितवतु ये प्रत्यय है दोनों। कित कितवतु प्रत्यय की, प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? की निष्ठा संज्ञा होती है। क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। कित कितवतु प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा कि कित कितवतु प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? तो निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है? कित कितवतु निष्ठा होता है। एक बार आज हम पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा सवर्ण संज्ञा, तुल्यास प्रथम सवर्णम हमने पढ़ा, तुल्यास प्रथम सवर्णम सवर्ण संज्ञा करने का सूत्र होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है, दूसरा पढ़ा हमने प्रज्ञा संज्ञा, ई दुदे दुई वचनम प्रज्ञम प्रज्ञ संज्ञा, ई दे दुई वचनम प्रज्ञम प्रज्ञ संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। घा संज्ञा का हमने पढ़ा है, तो इसमें क्या होता है? तरम तम पाओ, तरप तम पाओ, तरप तम पाओ, जल्दी में शब्द हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। तरप तम पाओ सूत्र होता है घा संज्ञा करने का। निष्ठा संज्ञा करने का सूत्र क्या होता है? कित कितवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। मित्रों आपकी संज्ञाएं 4 और खत्म हो गई, 8 संज्ञाएं खत्म हो गई और कुछ बची हैं आप लोगों को, जो नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।